नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम सबको मालूम है कि हमारे देश के अंदर कन्वर्जन एक बहुत बड़ी समस्या है। दक्षिण भारत के जहाँ जहाँ खास तौर से बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ पर कन्वर्जन फुल फ्लैश स्विंग में चल रहा है। परंतु जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और जो लोग कन्वर्जन के विरुद्ध खड़े हैं, जो लोग अवैध कन्वर्जन के विरुद्ध खड़े हैं, उनको वहाँ उन राज्यों में थोड़ी राहत है। यानी कि हिंदू समाज को जो कन्वर्जन चल रहा है, चाहे वो पैसा देकर चल रहा हो, वो प्रेशर देकर चल रहा हो, वो और प्रलोभन देकर चल रहा हो, वो सारे कन्वर्जन उन राज्यों में, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर कुछ राहत है। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में एक केस अभी कुछ दिन पहले ही हाई कोर्ट से डिसाइड हुआ था और उस केस की खास बात ये थी कि गांव में बोर्ड लगा दिए गए थे। गांव में बोर्ड लगा दिए गए थे, पादरियों का प्रवेश वर्जित है। इस बात को लेकर पादरी लोग या ईसाई समाज, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट आया था और हाई कोर्ट से उन्होंने कहा था कि ये जो बोर्ड लगे हैं गांव के बाहर, पादरियों का प्रवेश वर्जित है, ये जो धार्मिक आस्थाएं हैं, जो राइट टू प्रोपोगेशन है, जो राइट टू फॉलो, जो राइट टू प्रोपोगेट है, वो सबका उल्लंघन है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा था ये जागरूकता है, ये उल्लंघन नहीं है। फोर्स कन्वर्जन, मतांतरण, ये वैध नहीं है। इसलिए गांव के लोग अगर अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं, अपनी जो उनकी छवि है या जो उनके काम हैं, वनवासी क्षेत्रों में रहते हैं, जो उनकी परंपराएं हैं, उनको बचाना चाहते हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इस जागरूकता में कोई गलती या कमी नहीं है। अतः इस प्रकार के वोट किसी भी प्रकार से अवैधानिक नहीं है और इस प्रकार की जागरूकता फैलाना कहीं से अवैधानिक नहीं। ये अभी कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के एक हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था। आज उसी तरह का एक और केस आया। मैं एक बात और बता दूं, तमिलनाडु के एक गांव में भी इसी तरह का केस आया था। तमिलनाडु के एक गांव में एक ईसाई हो गया। ईसाई होने के बाद उसने अपनी जमीन मतलब जो उसके अपने पिता की जमीन थी, उसने अपनी जमीन में एक कब्र बनाई, पिता को वहां दफन किया। गांव वालों ने विरोध कर दिया और गांव वालों ने इस हद तक विरोध किया कि ये ईसाई पद्धति से नहीं हो सकता। बाद में वो बड़े दिनों तक बवाल पड़ा, लेकिन फाइनली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि मिट्टी वहां से निकाली जाए और जहां कब्रिस्तान बना हुआ है वहां उसको दफन किया जाए, जहां ईसाई कब्रिस्तान बना हुआ है। ऐसा ही केस ऑनरेबल हाई कोर्ट में आया। हाई कोर्ट में कांकेर, यानी कि मध्य प्रदेश के कांकेर गांव का मामला है। कांकेर गांव में भी वो एक मृतक है, चमरा राम सलाम उसका नाम है, कन्वर्ट हो गया। कन्वर्टेड होने के बाद, और अच्छा वो गांव का सरपंच भी था, उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसने अपने ही खेत में उसको गड़ा दिया, अपने पिता को खेत में। रायपुर का मामला है, खेत में ही उसको गड़ा दिया और जब अपने खेत में ही गड़ा दिए तो गांव वालों ने विरोध कर दिया। गांव वालों ने कहा कि जो हमारी वनवासी परंपराएं हैं, जो हमारे की एसटी यानी कि अनुसूचित परंपराएं हैं, उन परंपराओं का पालन न करते हुए ये यहाँ पर गलत तरीके से दफन कर दिया। विवाद इतना बड़ा, गांव के लोग इतने हिंसक हो गए, विवाद इतना पड़ा कि पुलिस को आना पड़ा। पुलिस के साथ भी, पुलिस कर्मियों के साथ गांव वालों की झड़प हो गई और ये झड़प हिंसक हो गई, पुलिसकर्मी घायल हो गए। मामला आमाबेड़ा क्षेत्र के बड़े तेवड़ा गांव का है। छावनी में तब्दील हो गया पूरा का पूरा इलाका। ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर कार्यपालिक दंडाधिकारी द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार शव को बाहर निकालने के आदेश दिए गए और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज, उप पुलिस महानिरीक्षक कांकेर, कलेक्टर कांकेर, पुलिस अधीक्षक कांकेर, पुलिस बल एवं कार्यपालक दंडाधिकारी गांव में ही उपस्थित रहे। बताया जा रहा है कि वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है और मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास चल रहा है। बाद में उस बॉडी को दूर जगह भेज दिया गया जहां पर उस प्रकार के, उस संप्रदाय से रिलेटेड मामले दफन किए जाते थे या उनका अंतिम संस्कार होता था। लेकिन गांव वालों ने अंतिम संस्कार नहीं होने दिया, धारा 144 इलाके में लगानी पड़ी। और लेकिन गांव के लोगों ने वहां पोस्टर लगाए हुए थे पहले से कि गांव
में पादरियों का प्रवेश वर्जित है, पादरी हमारे गांव में नहीं आ सकता। इस प्रकार के पोस्टर 14 से 15 गांव में लगे हुए हैं, वहां अगल बगल। इस गांव से शुरू है, 14-15 गांवों में लगे हुए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी जागरूकता माना था और इसको नहीं माना। मैं समझता हूं कि लोगों में जागरूकता, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आने के बाद हमारे देश में जागरूकता बढ़ रही है, और जागरूकता इस स्तर पर बढ़ रही है कि पादरियों के प्रवेश वर्जित, अगर गलत तरीके से दफन किया गया है, ईसाई परंपरा से दफन किया गया है, तो उसको गांव के लोग विरोध कर रहे हैं। अगर उनकी वनवासी परंपरा के अनुसार नहीं हो रहा है, कोई कन्वर्ट हो गया है, तो अब कन्वर्टेड रिलीजन के हिसाब से अंतिम संस्कार नहीं करने दे रहे हैं। ये अब हमारे देश में इस प्रकार की जागरूकता चल रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।